मेरे साथ एक और शख्सियत मौजूद है जो बहुत ज्यादा डॉलर कमा रही हैं। कौन है वो? कौन है? कोई पार्ट टाइम कसाई वसाई तो नहीं बने हुए आप? बकरीद में छोटा मोटा कसाई तो बन जाना चाहिए। आपने कभी अपने हाथ से छुरी फेरी है? वो तो आपकी जबान की छुरी से तेज है। भाई इस फील्ड में आना आपको कभी रिग्रेट तो नहीं होता कि किधर फंस गए? इस फील्ड में आकर भी जख्मों से, जरासीम से, बीमारियों से, नासूरों से, गंदगी से कैंसर से पाला पड़ गया, कैंसर से। हाजिर हो मदद को जानो दिल से। अगला मिसरा आपको अंदाजा है तो वो था। कैसे जरा सा। अच्छा एक बात बताएं मुझे, आप खाना वाना आप बना लेते हैं या बस खाते पीते ही हैं? निहारी, हलीम, कोरमा, कुछ और चीजें, ये तमाम की तमाम चीजें मैं बना लेता हूं। इनमें से एक पार्टी ज्वाइन करनी पड़े तो कौन सी ज्वाइन करेंगे, इकरारुल हसन या जवाद अहमद? उठा ले, मुझे सियासत से नफरत है। उसका नाम है बुरी पार्टी। मैं हैरान होता हूँ ये नाम क्यों रखा है उन्होंने। इनमें से ज्यादा मासूम कौन है, कैप्टन सफदर, हमजा शहबाज या मीरा? मीरा। मीडिया में बेहतरीन दोस्त तो आपका कौन है? 3 ऑप्शंस हैं, 3 स्टेटमेंट्स हैं, उसमें आपने बताना है। हम सियासत में मुदाखलत नहीं करते, मरियम नवाज हमेशा सच बोलती हैं, जरदारी साहब ने कभी करप्शन नहीं की। मैं तो नहीं करता ना, मैंने तो कभी मुदाखलत नहीं। अच्छा आप अपनी बात कर रहे हैं, ठीक है। लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चोंच एक की दुम, मेरा सवाल गुम हो गया। अगर इन शख्सियात पर आप किताब लिखें तो इनका टाइटल क्या होगा? मरियम नवाज साहिबा, मेरिट और वो, इमरान खान, फाइटर, हामिद मीर, मैं वहां था, अरशद शरीफ शहीद। मेरी औकात नहीं है कि मैं अरशद साहब पे किताब लिखूं या उसका कुछ नाम रख सकूं। वो बहुत बड़ी शख्सियत। आसिम मुनीर साहब, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। द कंट्रोवर्शियल। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। एक दफा फिर से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। और अगर आप ये सोच रहे थे कि ईद के दिनों में आपकी हमसे जान छूट जाएगी तो ऐसा तो है नहीं, क्योंकि हमने तो डॉलर कमाने हैं, डॉलर। तो हमने तो फिर ईद वाले दिनों में भी पहुंच जाना आपके घरों में। तो आज मेरे साथ एक और शख्सियत मौजूद है जो बहुत ज्यादा डॉलर कमा रही हैं और दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की कर रही हैं और हाथों से भी डॉलर कमा रही हैं और पता नहीं कैसे कैसे डॉलर कमा रही हैं। कौन है वो? कौन है? तारिक मतीन मेरे साथ आज मौजूद है। बिल्कुल मेरे बहुत ही जबरदस्त कोलीग, भाइयों जैसी शख्सियत। तो जनाब तारिक मतीन भाई, अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम। आप देखिए कि आज भी कुछ काम बाकी था तो मैं अपने कुर्ता शलवार में नहीं हूं, मैं कदर टी शर्ट में हूं। और मैं खैर ये मेरा सबसे ज्यादा पसंदीदा चीज है मेरे लिए कि मैं इंतहाई कंफर्टेबल हूं। नहीं नहीं, ये कौन सा तो वाला काम, मतलब कोई पार्ट टाइम कसाई वसाई तो नहीं बने हुए आप? डॉलर कमाने से आपको इतनी अच्छा, फुर्सत इसमें मिल गई है कि आपने कहा थोड़ा बकरीद के बन जाना चाहिए। बकरीद में छोटा मोटा कसाई तो बन जाना चाहिए। अच्छा मैंने 1 से 2 बार छुरी फेरी है उसकी, बकरे की गर्दन पे। आपने कभी अपने हाथ से छुरी फेरी है? नहीं, असल में मैंने ज्यादातर, बल्कि शायद एक आध दफा के अलावा ज्यादातर हमेशा बड़े जानवर की कुर्बानी की है, तो वो जरा हिम्मत पड़ी नहीं है इतने बड़े जानवर के साथ हैंडल करने की। लेकिन दिल मेरा चाहता है वैसे कभी ये काम करके दूं, लेकिन मैं अच्छा, और बड़ी छुरियां फेर लेती हूँ। हमारी एक अजीजा है, अच्छा वो तो आप फेर लेती हैं, वो तो आपकी जबान की छुरी से तेज है। हमारी एक अजीजा है, वो एमबीबीएस डॉक्टर है। अच्छा और उसके बावजूद अगर वो तैयार हो चुकी है ना, मतलब ईद का जोड़ा पहन लिया, मेकअप वेकअप कर लिया, चूड़ियां उड़ियां, वो ऊपर करके और कहती है हटो मैं छुरी फेरूंगी। अच्छा तो उनसे एक बार पूछा भी कि ये हिम्मत कैसे हो जाती है, तो उन्होंने कहा बड़ा आसान है। मेरा ये ख्याल है कि वो इसलिए कर लेती हैं कि वो डॉक्टर है ना, है। वो डॉक्टर तो फिर काटा पीटी कर लेते हैं बड़े हाँ आराम से, इंसानी खून वगैरह सब कुछ तो वो कर लेती हैं। नहीं नहीं, ये हिम्मत तो मेरे अंदर भी है, क्योंकि मैंने भी छोटी मोटी स्टार्ट की थी ना। काटा पीटी करने की, बंदा काट देने की हिम्मत वो है। नहीं नहीं, वो एफएससी प्री मेडिकल की थी ना, तो मेंडिक शेंडिक तो हम भी काट अच्छा, चुके हैं, तो इसलिए। नहीं तो एफएससी प्री मेडिकल करके आप डॉक्टर क्यों नहीं बनी? यार बस नंबर फिर उतने नहीं थे ना जितने एडमिशन हो जाता, और इतने अमीर माँ बाप की बेटी हूं नहीं कि वो कोई प्राइवेट कॉलेज नहीं में नहीं, मुझे। रमजान साहब ने जो है वो प्रिंसिपल को निकाल के मेडिकल कॉलेज, आर्मी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करवा के ट्रांसफर किंग एडवर्ड में नहीं करवा दिया रमजान साहब ने। बस असल बात यही थी मसले की कि रमजान साहब जो थे वो साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब नहीं थे ना, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं थे। मेरे अब्बा जो है अच्छा, वो बड़े हलाल की कमाई कमाने वाले थे। और बस मैंने नहीं कहा नहीं, चले। हाँ मेरा तो ये यकीन है कि मियां साहब ने भी नहीं, मुझे लगता है कि यकीन से मैं वापस आता हूँ, मियां साहब ने भी हक हलाल की कमाई होगी। यकीन तो खैर मैं
जाहिर है कि हर एक के बारे में कैसे कह दूं इतने यकीन से बात। तो मुझे लगता है कि मियां साहब ने भी हक हलाल की कमाई होगी। चले, अल्लाह करे आपकी खुशगुमानी दुरुस्त साबित हो, बहरहाल क्या कह सकते हैं। लेकिन बहरहाल वो इस वजह से फिर वो डॉक्टरी तो नहीं हो सकी थी। लेकिन अब सोचती हूँ जो हो गए, जिस तरफ आ गए वो ठीक है। वैसे आप, आपका क्या ख्याल है इस तारीख भाई, इस फील्ड में आना आपको कभी रिग्रेट तो नहीं होता कि किधर फंस गए? अच्छा, मैंने फर्स्ट ईयर प्री मेडिकल किया अच्छा। और मुझे लगा कि मेरे बस की बात नहीं है, अच्छा। तो अभी मैंने नस छोड़ गए हो दिया। तो। हाँ, मैंने छोड़ दिया। और जब मैंने फर्स्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग किया तो हाँ। मेरे अकाउंट्स में आए 100 आउट ऑफ 100। अच्छा। और मेरे बिजनेस इंग्लिश में बहुत अच्छे मार्क्स आए। जब मैं आईसीएमए में पढ़ रहा था तो बिजनेस इंग्लिश में भी मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए। तो मुझे लगा कि हाँ, ये वो चीज है जो पढ़ी जा सकती है। इंटरेस्ट हमेशा से था जर्नलिज्म पढ़ने का। प्री मेडिकल में क्यों गया, फैमिली ने कहा। फिर उसके बाद ये जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी की डिग्री है, फैमिली ने कहा। लेकिन चूंकि मैं, मसूद रजा, वजीद सानी, हम तो कराची में ना कॉलेज दिनों में हम तो डिबेट्स में एक दूसरे से अच्छा। अच्छा। मिले थे। तो हम तो उन दिनों के दोस्त थे। हम्म। तो इसलिए हमेशा से चूंकि वो स्टेज पे यानी खड़े होकर बोलने का तकरीर शौक करना, उधर से ही था आपको? हाँ, सही। तो इसलिए जो है वो हाँ। था, जो होता है ना, हाजिर हूं मदद को जानो दिल से। तो अगला मिसरा आपको अंदाजा है, तो वो था। कीड़ा कैसे जरा सा। तो वो था। तो बहरहाल इसलिए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी पढ़ते पढ़ते इंडस में जॉब हुई, तो इंडस न्यूज चले गए। फिर वहां से जियो में जॉब हो गई तो जियो कर लिया। और हम्म। फिर उसके बाद ये सबके सामने ही है जो है। अच्छा, मेरा तो ये था, मेरे तो जो एंट्री टेस्ट था उसमें तो बहुत अच्छे मार्क्स थे मेरे। और अदरवाइज एफएससी में भी ठीक थे, लेकिन फिजिक्स में मेरे मार्क्स कम थे। फिजिक्स में मार्क्स अच्छा। कम होने की वजह से फिर जाहिर है वहां तो आपको पता है पॉइंट पॉइंट के हिसाब से मेरिट बनता है, गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट हम्म, कॉलेज हैं मेडिकल के। तो वहां पे फिर मेरा थोड़ा सा जो था ना काम खराब था। लेकिन हम्म। अब मैं सोचती हूँ वैसे ठीक है, जो अल्लाह ताला की तरफ से बेहतरी होती है। लेकिन जो बाकी मामलात आप बता रहे हैं ना, वो उधर मेरे साथ भी यही थे, यानी स्कूल में अच्छा कॉलेज में देखिए, एक्स्ट्रा करिकुलर जॉब, एक्टिविटीज में डिबेट्स और ये वो कंपेयरिंग होस्टिंग वो बहुत की। तो वो कीड़ा उधर भी था और फिर वो अल्टीमेटली जो है ना वो कन्वर्ट होके इधर आ बोल दिया, मैंने रोक लिया था। गया। मैंने रोक लिया था। अच्छा, मैं आपको बताऊं, देखिए हमें, अगर हम दोनों फर्ज कर लें कि मेडिकल की फील्ड में चले भी जाते तो वहां क्या होता, हमारा जख्मों से, जरासीम से, बीमारियों से पाला पड़ता, यही होता ना। हाँ। इस फील्ड में आकर भी जख्मों से, जरासीम से, बीमारियों से, नासूरों से, गंदगी से हमारा कैंसर से पाला पड़ा। पाला पड़ गया, कैंसर से। हाँ, कैंसर से हमारा पाला पड़ा हुआ है। मतलब गलीज तरीन चीजों से हमारा पाला पड़ा हुआ है। सही कह रहे, बिल्कुल सही। एनीवेज हम तो चूंकि हमारी नाज़िम वैसी है, चूंकि आपस की हमारी गुफ्तगू, और हम तो जब आपस में बैठ के गुफ्तगू कर रहे होते हैं ना तो वो फिर जरा फॉर्मेलिटीज तो होती नहीं है ऐसे, और होनी भी नहीं चाहिए, जाहिर है ठीक है, ईद का दिन है। हम्म। तो वैसे मैंने छोटे मोटे से कुछ सवालात बनाए हुए हैं, तो वो जरा चिट चैट भी हो नहीं, जाएगी। उनको छोड़े, उनसे पहले ये बताएं कि आपने, ये तो सवालात बनाए हैं, आपने कल कलेजी बनाई थी। कलेजी मैंने नहीं बनाई, बहन ने बनाई। अच्छा। और अच्छा। मैंने हमारे जो जानवर की कलेजी थी वो, अच्छा हमने इस दफा चूंकि आपको पता है हालात जरा टाइट ही थे, तो जरा मुश्तरका जानवर कर लिया बहनों के साथ मिल के। तो वो फिर अच्छा। कलेजी जो थी वो मैंने बड़ी बहन के सुपुर्द कर दी। मैंने कहा भाई आप ये कलेजी वाला फरीजा अंजाम दें, पाए वाला फरीजा भी आप ही अंजाम दें। बाकी फरीजे छोटे सही। मोटे मैं अंजाम दे लूंगी। तो वो फिर इस तरीके से अच्छा। हुआ। अच्छा। आप अच्छा एक बात बताएं मुझे, आप खाना वाना आप बना लेते हैं या बस खाते पीते ही हैं? आ, निहारी, हलीम, कोरमा, चने की दाल, कड़ाही, और उसके अलावा कुछ और चीजें, ये तमाम की तमाम चीजें मैं बना लेता हूँ। अच्छा, मुझे लगा कह लेंगे ये तमाम की तमाम चीजें मुझे मतलब बनानी मैं नहीं आती। खड़े खड़े मसाले का कीमा बहुत अच्छा बना लेता हूँ। अच्छा, तो इसका मतलब है कि हम्म। वो एंकरिंग ना भी करते, आप सहाफी ना भी होते तो भूखे ना मरते, दूसरे आर्ट हैं आपके पास काफी। अच्छा, ये तो मैंने लाहौर में एक रेस्टोरेंट खोला था, ये जो डीएचए से आते हैं ना, वॉल्टन वाली साइड पे जो हाँ हाँ डिफेंस हाँ। बोर्ड है, जी जी जी। वहां हलीम शलीम के नाम से मैंने एक रेस्टोरेंट खोला था। अच्छा। अच्छा, हमने कोशिश की थी कि हम कराची का टेस्ट लाहौर लाएं, तो वो चला नहीं। उसकी कुछ और रीजंस भी थी, लेकिन वो हमसे अच्छा चला नहीं, तो वो बंद कर दिया था। अच्छा, वैसे वो पिछले दिनों बड़ी हम्म। डिबेट चल रही थी ट्विटर पे, फवाद चौधरी साहब ने बेसिकली स्टार्ट की और फिर आगे काम बढ़ता गया।
तो कराची के खाने अच्छे हैं कि लाहौर के खाने अच्छे हैं? तो वो आपका क्या टेक है? अच्छा तो कराची वाले हैं आप, तो देखिए, बाइसनेस का मुजाहरा करेंगे कि आप कहेंगे कराची के अच्छे हैं। अच्छा मैंने जो है ना वो यहाँ कराची में पब्लिसिटी भी हो जाए। जो आखिरी इसके दिन पैसे था मैं ईद अलग से से पहले लूंगी, तो देखिए मैंने पहले ही बता दिया है कि डॉलरों के ऊपर नो ठीक है, कॉम्प्रोमाइज। बिल्कुल ठीक है। तो आखिरी दिन था ईद से पहले, तो यहाँ कराची में हैदरी पे राशिद बिरयानी है, बहुत मशहूर राशिद बिरयानी है। और ये बहुत नई दुकान है, यानी 2-2.5 साल हुए इस दुकान को खुले हुए, राशिद बिरयानी। कमाल बिरयानी है इनकी। अच्छा। और मैंने वो बीफ बिरयानी खाई, और मैं उस वक्त भी खाते हुए सोच रहा था कि कराची की बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि उनको खा चुका हो जो बंदा, वो ये कैसे कहेगा कि लाहौर के टेस्ट जो ना, लाहौर के हम्म। खाने अच्छे हैं। मैं लाहौर के खानों के हवाले से आपको एक चीज बताऊं, देखिए लाहौर में, लाहौर होटल के पास शीफे का मटन कीमा बेहतरीन, बहुत ही अच्छा। फिर उसके बाद लाहौर में जो कैपरी है, हम्म। उसके सामने बुंदू खान का नाश्ता, कैपरी का अपना नाश्ता भी ठीक। फिर इसी तरह से चटखारा हाउस डीएचए में एक हाँ। छोटा सा ढाबा है, एक छोटा सा ढाबा है डीएचए में, हम्म। मेन रोड की बैक पे, मिनी मैकडॉनल्ड्स की बैक पे। उनका नाश्ता बड़ा अच्छा, उनके पास तंदूरी पराठा और निहारी भाई मिलती है। मेरे चैनल के उनका ऊपर मुफ्त में आप सारे रेस्टोरेंट्स वालों की मशहूरी करते जा रहे हैं, मैं नहीं खेल नहीं नहीं, रही। आप भी बता दीजिएगा। अच्छा ये बड़े अच्छा टेस्ट इन सबका। और लेकिन जो कराची का टेस्ट है ना, मैं चूंकि 13 बरस रहा हूं लाहौर में, और 13 बरस बहुत होते हैं, तो कराची का टेस्ट अगर मैं आउट ऑफ 10 9.5 दूंगा ना कराची को, तो लाहौर की एक दो चीजें हैं जिनको मैं 9 दूंगा। वरना लाहौर के खानों के मार्क्स जो हैं वो 6.5 है। ओहो, चले अब मैं इस पे मजीद बहस नहीं कर रही, ठीक है। आप खुद ही खाए बनाए अपने, खुद ही और खाए। मेहमान इज ऑलवेज राइट। ठीक हो गया। अच्छा, तो फिर स्टार्ट करते हैं कुछ आपसे सवालात वगैरह। और वैसे जब आप गोश्त खाते हैं तो उसके बाद हजम करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? जरा मैं गोश्त वाली काम पहले निपटा लूं ना सवाल। कोल्ड ड्रिंक पीते अच्छा हैं नहीं, या मैं लेमन रोजाना सोडा सिर्फ, या कहवा, क्या चीज पसंद करते हैं? अच्छा मैं कुछ उसके बाद ना कोई भी लिक्विड कुछ देर मेरी ख्वाहिश होती है कि ना हो, और अगर हो तो तमाम एहतियात एक तरफ, चाय हो, बेहतरीन किस्म की चाय हो। यानी अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये देखिए, ये अभी अभी चाय आ मैंने गई। मग रखा है, मैंने चाय पी है। तो वो जो ना, बस यही तौर चाहिए मुझको, चाय एक और चाहिए मुझको। आय 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 तो आय। मेरा तो वो वाला हाल है। तो ठीक हो मैं गया। रोजाना सुबह जो है वो एक ग्रीन टी होती है वो पी लेता हूँ, तो मेरे को पूरे दिन के लिए काफी होती है। उसमें हल्दी, अदरक, दालचीनी, लीमू सब होता है। वो एक चाय का एक और शेर भी बड़ा अच्छा है, उसका पहला मिसरा मुझे भूल गया, शायद आपको आता हो, कि नाम लेकर चाय का मुझे दम कीजिए। तो वो कुछ अच्छा। कुछ लोग ऐसे हैं कि वो दम की तरह असर करती है उनको चाय। उनके लिए। एनीवेज जी, चले ये बताते हैं जी आपसे, कुछ ऑप्शंस हैं आपके पास और आपने जो है ना वो फटाफट उसके जवाब देते चले जाना है। ये बताएं कि इनमें से एक पार्टी ज्वाइन करनी पड़े तो कौन सी ज्वाइन करेंगे, इकरारुल हसन या जवाद अहमद? मैं इनमें से कोई एक पार्टी ज्वाइन इन्हीं करनी में पड़े से तो, करनी है। और अच्छा ना करने का भी मैं ऑप्शन नहीं है। इनमें से कोई ज्वाइन करनी हो तो मैं जो है वो नहीं होता बंदा का यार, उठा ले उठा ले। इंज नहीं गल बननी आज। आज करनी नहीं नहीं, पड़ेगी। मेरी मेरी ख्वाहिश है भी उठा ले। नहीं नहीं, एक करनी ही पड़ेगी भाई, आंखें बंद करके कोई जवाब करें। नहीं, इनमें से कोई एक ज्वाइन करनी हो तो मैं कहूंगा यार, मतलब मुझे सियासत से नफरत है। नहीं यार, ऐ तो कोई गल ना हुई ना। चलिए। नहीं मतलब देखिए ना, एक एक जो है वो पार्टी बनना ही नहीं चाहती थी और वो पार्टी बन गई। और एक जो है उसका नाम ही बड़ा अजीब है, बुरा बुरी पार्टी। इक्वल अपॉर्चुनिटी है बंदों के लिए और बंदियों के लिए, उसका नाम है बुरा बुरी पार्टी। मैं हैरान होता हूँ ये नाम क्यों रखा है उन्होंने। आपकी उर्दू तो इतनी अच्छी थी, फिर भी जबर जेर इतने खराब हैं आपके। नहीं नहीं, उसकी पार्टी का नाम नहीं है बुरा बुरी पार्टी। ठीक है, बस ठीक है, फिर आपको ये आप किसके पार्टी, लिए इस पार्टी की मैं है? आपको एजाजी मेंबरशिप दे रही हूँ। आप ना ज्वाइन करें, मैं आपको एजाजी मेंबरशिप दे रही हूँ इस पार्टी की। ठीक है। अच्छा चलें अच्छा ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि इनमें से ज्यादा मासूम कौन है? कैप्टन सफदर, हमजा शहबाज या मीरा? मीरा। अच्छा।
पहले हैं आप जिसने ये जवाब दिया, वरना सबका वोट कैप्टन सफदर की तरफ था। नहीं नहीं, कैप्टन सफदरनी जो है ना वो नहीं होता। पता नहीं पंजाबी में मीसने का लफ्ज होता है, उर्दू में चुप खुन्ना होता है ना। अल्लाह। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताएं, मीडिया में बेहतरीन दोस्त तो आपका कौन है? ये मैं अब खुली ऑप्शन दे मीडिया रही में हूँ। बेहतरीन दोस्त। हम्म। अच्छा, आप न्यूज मीडियम पूछेंगी क्योंकि एंटरटेनमेंट साइड वालों को अगर कोई दोस्त तो आप शायद ना जानती हो। अली इमरान, जो बुलबुली के बुलबुली राइटर वाले, हैं, अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ 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 हाँ। बुलबुली के राइटर हैं, ARY डिजिटल के कंटेंट हेड हैं हम्म। अच्छा, वो। उनसे दोस्ती आपकी, ओके। हम्म। अच्छा, उसके अलावा दो लोग हैं, उनमें से एक को आप जानती हैं, जवाद अहमद सिद्दीकी। जी जी जी, जवाब बहुत जबरदस्त इंसान, कोई शक हाँ, नहीं। और एक है हाफिज अब्दुल कुद्दूस, जिनको शायद आप ना जानती हो। हाँ नहीं, उनको नहीं जानती। ठीक है, हम्म। चलिए। अच्छा जी, इनमें से सबसे बड़ा झूठ कौन सा है? तीनों हैं वैसे, नहीं मैं ये नहीं कहूंगी, तीन ऑप्शंस हैं, तीन स्टेटमेंट्स हैं, उसमें आपने बताना है। हम सियासत में मुदाखलत नहीं करते, मरियम हम्म। नवाज हमेशा सच बोलती हैं, जरदारी साहब ने कभी करप्शन नहीं की। ऑप्शन वन, हम सियासत में मुदाखलत नहीं करते। ओके। ठीक है। भाई मैं अच्छा। तो नहीं करता ना, मैंने तो कभी मुदाखलत नहीं की। अच्छा, आप अपनी बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, हम लखनवी, इंडिया से हमारे आबा अजदाद वहां इतनी के, दिल्ली इतनी वाले, वजाहतें ना लखनऊ दें वाले। आप। वो कहते हैं ना, हाँ, खतावार समझेगी दुनिया तुझे, अब इतनी ज्यादा सफाई ना दे, तो अब आपने ज्यादा सफाई नहीं खुदा दी। हमको ऐसी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई ना दे। हाँ, बस जितना जवाब देता है ना बहुत है। अच्छा, हम्म। इनमें से बेहतरीन जुमला कौन सा है आपके ख्याल से, क्योंकि ये जुमले बड़े हिट हुए हैं पाकिस्तानी सियासत के पिछले चंद सालों में। मुख्तारिया गल वध गई है, प्रोग्राम तो बढ़ गया, काम पे टांग गई। इनमें से बेहतरीन जुमला कौन सा है? मुख्तारिया गलबत गई है, कांपे टांगी, दरमियान में क्या था? प्रोग्राम तो बढ़ गया। प्रोग्राम तो बढ़ गया। कोई भी नहीं, इनसे ज्यादा मकबूल और बेहतरीन जुमला था, ये बिक गई है गवर्नमेंट। अच्छा हाँ, वो भी ठीक कह रहे हैं। सही है, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, ये बताएं कि मेरा सवाल ही गुम हो गया। हंसते हंसते। मेरा लोगों की, जवाब ही ऐसा था। मेरी, वो कहते हैं लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चोंच एक की दुम, मेरा सवाल गुम हो गया हंसते हंसते। हम्म। अच्छा, चलें, कुछ ओपन एंडेड क्वेश्चन है, वो उसकी तरफ आ जाते हैं। अगर इन शख्सियात पर आप किताब लिखें तो इनका टाइटल क्या होगा? मरियम नवाज साहिबा। मरियम नवाज साहिबा, मैरिट और वो। ओके, इंटरेस्टिंग। इमरान खान। फाइटर। हामिद मीर। मैं वहां था। अच्छा। ये वैसे बड़ी सही आपने गई है। मीर साहब मतलब सॉरी। ओके। अल्लाह की कसम, पूरा मतलब मैं कहती हूँ इंसाइक्लोपीडिया है ये बंदा। बहुत बहुत रेलेवेंट बंदा है पाकिस्तान की सहाफत और सियासत का। अल्ताफ हुसैन साहब। अच्छा, वैसे ये जो नाम है ना, मैं वहां था, इसको और शायराना कर लें, जरा अदबी कर लें, हम भी वहीं मौजूद थे। ठीक हो गया। अल्ताफ हुसैन। अल्ताफ हुसैन भाई। वाह, क्या बात है। वो क्या कहते हैं, समंदर गुजे में बंद कर दिया वाली हिसाब, ठीक है। बेनजीर भुट्टो शहीद। आ, बीबी। अरशद शरीफ शहीद। आ, ये मुश्किल है, मतलब अरशद साहब से जो मेरा ताल्लुक था ना, वो बड़े भाइयों की तरह थे, बॉस थे, कुलीग थे, उस्ताद थे, बहुत सीखा भी उनके साथ काम किया। सिर्फ 5 बरस का फर्क था, बट क्या कमाल आदमी थे। और आखिरी वो जो, जिस जगह वो वायरल हुए गवादर में, तो मैं दरमियान में मौजूद था। अच्छा, और मैं वो एक को बीच रोकता बचाओ था, आपने दूसरे को कराया रोकता। कि और कुट पड़वाई थी? नहीं नहीं, मुझे सबसे ज्यादा गाली, दोनों से ज्यादा गालियां मुझे पड़ी थी कि तूने वो क्यों नहीं किया जो हम चाहते थे कि तू करे, तूने क्यों नहीं किया। तो मैं वहां मौजूद था उस वक्त, और मैं बिल्कुल दरमियान में मौजूद था। और अच्छा। मैंने दो लोगों को बाकायदा ऐसे उठा के साइड में रखा, मेरी जिसामत कुछ अलाउ करती थी मुझे, तो दो लोगों को मैंने उठाया और साइड पे रखा, और वो जो एक अकेला जो था ना पंचिंग बैग, उसका मैं कुछ नहीं कर सका, उसको छोड़ा हुआ था, और दो लोगों को मैंने बाकायदा उठा उठा के साइड पे रखा। अच्छा, नाम नहीं बताया आपने बुक का? अब मेरी औकात नहीं है कि मैं अरशद साहब पे किताब लिखूं या उसका कुछ नाम रख सकूं, वो बहुत बड़ी शख्सियत है। राइट। आसिम मुनीर साहब, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर।
द कंट्रोवर्शियल। अच्छा, ठीक है, देख ले फिर, मर्जी है आपकी। भाई अब वो आपने गोविंदा और संजय दत्त की एक फिल्म है, हाँ। उस फिल्म में होता है वो एक डायलॉग ना, बार बार वो कहता है पार्टनर ज्यादा नहीं बोलती, तो कहता है यार अब बोल दिया। देखिए आसिम मुनीर साहब कंट्रोवर्शियल तो यानी आप कुछ भी कहें, कुछ लोग बहुत मोहब्बत करते हैं, कुछ लोग बिल्कुल मोहब्बत नहीं करते, लेकिन मोहब्बत करने ना करने के दरमियान में भी एक चीज तो तय है कि वो कंट्रोवर्शियल तो हैं। ओके, ये भाई जो भी कह रहे हैं तारिक मतीन कह रहे हैं, मैं कुछ नहीं कह रही। चलिए आगे ओके। चलते हैं। अच्छा, ये अगर आपको मैं कुछ वर्ड्स बोलूं तो आपने बताना है कि आपके जहन में कौन सी शख्सियत आती है। द लीडर। द लीडर यानी हमने सिर्फ पढ़ा ही है, तो हमारी जो हमने इमेजेस बनाई हैं, वो भी हमने क्या इमेजेस बनाई होंगी, हम नहीं बना सकते। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। द लूजर। द लूजर मियां नवाज शरीफ। द पावरफुल। द पावरफुल इमरान खान। द फुलिश। द फूलिश हम्म। मैं वो नाम लेना नहीं चाहता, इसलिए नहीं कि वो कोई बहुत बड़ी चीज है, वो बहुत ही छोटी चीज है, इसलिए वो नाम जो है ना, वो मैं आपको रिकॉर्डिंग के बाद बता दूंगा, बहुत से लोग समझ गए होंगे। ओके, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने बताना है कि चले आपसे ये वाला सेगमेंट हम लेके चलते हैं, जरा जनरल नॉलेज सेगमेंट है, इसमें कुछ पहेलियां टाइप भी हैं और कुछ थोड़ा सा आपका जनरल नॉलेज भी हम चेक कर लेंगे, ठीक है। ये बताएं कि वो क्या चीज है जो जितनी बढ़ती है उतनी ही घटती भी है। जो जितनी बढ़ती है उतनी घटती है। हारमोनी। उमर। अच्छा एज। उम्र, ठीक है, हाँ गुड, अच्छा। अच्छा, ये बताएं वो क्या है जिसे आप अंधेरे में देख सकते हैं और रोशनी में नहीं। अंधेरा। राइट, करेक्ट। चलें, एक तो वाटर कूलर आपका हुआ। अच्छा, ये बताएं, एक कमरे में 400 आदमी हैं, इनमें से 200 गए, बाकी कितने बचे। एक कमरे में 400 आदमी हैं, इनमें से 200 गए, 200 गए। 398। ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि वो 200 गए वाला मैंने कर दिया कि वो निकल गए, फिर फिर आपकी मर्जी है। फिर आपकी मर्जी है कि अपने आप को फेल ही करना तो। अच्छा, ये बताएं पाकिस्तान का फिर कौमी। आप काजी फाइज ईसा। है क्या? अच्छा। अगर आपने ये कर दिया तो फिर आप काजी फाइज ईसा। ओके। अच्छा, ये बताइए पाकिस्तान का कौमी फल कौन सा है। ये तो आपने मुझे वजीर तालीम पंजाब बना दिया है आज। आ, आसान है बहुत। आम है। जी बिल्कुल, तुक्का लग गया। अच्छा। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, ये बताएं पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री कौन सी है। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है। नो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री कॉटन। पाकिस्तान की सबसे अच्छा बड़ी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक हम्म। वैसे मेरा ख्याल है अब जो वैसे हुकूमत कर रही है, अब तो ये भी बेचारी बड़ी श्रिंक होती जा रही है, है। नहीं। हुकूमत ने छोड़ा क्या है। ये भी बात ठीक है। अच्छा जी, अब आपसे कुछ पर्सनल आपकी चॉइसेस के ऊपर क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ईद के दिन किससे मुलाकात करना चाहेंगे अगर आपके बस में हो तो। आ, ईद के दिन किससे मुलाकात करना चाहूंगा अगर मेरे बस में हो तो। रहने देते इस सवाल का जवाब। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि सबसे खूबसूरत लम्हा जिंदगी का। जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा। मैं अपनी वालदा को उम्रे पर ले गया था, तो जब वहां पहुंचे और वो जो वो तमाम जो लम्हात थे वो सबसे खूबसूरत लम्हात थे। माशाल्लाह। कोई ख्वाहिश जो अब तक पूरी नहीं हुई। आ, 2 बार होते होते रह गई। मैं अपना घर बनाना चाह रहा हूं, वो नहीं बन पाया अभी तक। ओके। ये तो आजकल वैसे हम जैसे तमाम लोगों का बहुत संजीदा और बड़ा गंभीर किस्म का मसला है, जो
होने में नहीं आ रहा था। अच्छा ये बताइए, हम्म। जिंदगी का लेकिन हो मुश्किल, जाएगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह हो जाएगा। हो जाएगा। अच्छा ये सवाल मैं हम्म। करना नहीं चाह रही क्योंकि मुझे अंदाजा है कि इसका जवाब क्या है। जिंदगी हम्म। का मुश्किल तरीन लम्हा मुझे पता है कौन सा हो सकता है आपकी जिंदगी का। हम्म। अच्छा, जिंदगी का कोई पछतावा, रिग्रेट। जिंदगी का कोई पछतावा बहुत है, बहुत ज्यादा है। हम्म। आ, मतलब इतने हैं कि मैं क्या बात करूं उन पे। तो बहुत ज्यादा है, छोड़ दी। अच्छा, इतने मतलब तो। वो नहीं होती बात, चीजें आपको पेन देती हैं, हाँ। तो हंसते खेलते चल रहे थे तो उसको रह नहीं देते हैं। अच्छा। अच्छा। अच्छा मैंने कहा हम्म। शायद कोई छोटा मोटा रिग्रेट होगा कि जी उस वक्त ये कर लेते, हाँ लेकिन वाकई। अरे इन छोटी मोटी चीजों का मैं रिग्रेट नहीं करता। अच्छा। अच्छा, हम्म। बेस्ट आपके ख्याल से क्रिकेटर। बेस्ट क्रिकेटर। क्रिकेटर। अच्छा मुझे बड़ा पसंद है, दो लोग, एक बताए मैंने, वन ऑफ माय फेवरेट क्रिकेटर्स, और मैं सब नाम भूल रहा हूँ। साउथ अफ्रीकन, वो जो बड़ा हार्ड हिटिंग बैट्समैन, और कौन, उन्होंने गिलक्रिस्ट? सबको आखिर में, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन सबको मारता था वो, बड़ा अच्छा। और मैं उस बैट्समैन का जो मुझे बड़ा पसंद था, नाम भूल रहा हूँ। फास्ट बॉलर प्लस बैट्समैन, लांस एग्जैक्टली। क्लूजनर नहीं था। नहीं नहीं। नहीं, अच्छा, साउथ मेरा ख्याल अफ्रीका। है लांस क्लूजनर ही था। लांस क्लूज ने, हाँ 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 हाँ। हम्म। बिल्कुल सही। हम्म। अच्छा, आप साउथ अफ्रीकन बात करें, मेरे जहन में पता नहीं ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर जो आ रखे थे। अच्छा। नहीं नहीं नहीं। ठीक। अच्छा, बेस्ट सिंगर, किस टाइप की वैसे मौसीकी सुनते हैं आप? अच्छा मैं मौसीकी जो है वो कंटेम्प्रेरी भी सुन लेता हूँ, क्लासिकल भी सुन लेता हूँ। जो मेलोडियस बॉलीवुड सॉन्ग्स हैं, पाकिस्तानी हैं, जो 80s के और लेट 70s के, लेट 80s के गाने हैं, वो सारे सुन लिए बड़े शौक के साथ। तो लेकिन अगर आप पूछें बेस्ट सिंगर, तो मेरा ख्याल है किशोर कुमार। ओके। अच्छा ये बताएं कि खुद भी गाना गाते हैं? बहुत ही वाहियात, इंतहाई वाहियात। फिर खबरदार जो आपने अभी गाया, मेरे प्रोग्राम को खराब नहीं करना। अच्छा, पसंदीदा एक्टर कौन है? पसंदीदा एक्टर कहाँ, मतलब ड्रामों में, फिल्म में, कहाँ? कहीं पे जो भी आप बताना चाहें। अच्छा मतलब फिल्म में जाहिर है कि वो फिल्म हमने ज्यादातर देखी है बॉलीवुड की, तो शाहरुख खान, और यहाँ नौमान इजाज। नुमान इजाज, लिविंग लेजेंड। हम्म। अच्छा, ये बताएं कि एक दिन के लिए वजीर आजम बन जाएं तो सबसे पहले क्या काम करेंगे? आ, किसी तरीके से मुकम्मल पाबंदी कि इस मुल्क की सियासत में कोई भी मुदाखलत हो सके, कुछ ऐसा। और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन मुकम्मल मुदाखलत पे हर तरह की पाबंदी। ठीक। अच्छा, ये बताइए कि अगर एक वजीर बनने की आपको ऑप्शन हो तो कौन सी वजारत लेना चाहेंगे? कौन सी वजारत? नहीं, मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ कोई बंदा मुझे तो कोई वो नहीं है ख्वाहिश। ये तो जो था ना कि क्योंकि पाबंदी की ख्वाहिश है कि वो मुदाखलत खत्म हो जाए, तो हम्म। इसलिए मैंने ये बात कर दी। लेकिन नहीं, वजारत लेकर कुछ करना नहीं, कुछ नहीं। ठीक है। चलिए, अब लास्ट हमारा सेगमेंट है। आपने जिन शख्सियात का मैं नाम लूंगी, आपने उन शख्सियात को कोई मशवरा देना है, ठीक है? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। आप लर्न करें पॉलिटिक्स को अभी। ओके। याहिया अफरीदी साहब, याहिया चीफ अफरीदी जस्टिस। साहब इस्तीफा दे घर जाएं। ओके। चाहत फतेह अली खान। कीप इट अप। ओके। अच्छा, इन शख्सियात को जो ये काम करते हैं, अगर ये ना करते तो आप इन्हें क्या मशवरा देते कि ये क्या करें? अली अमीन गंडापुर साहब। अली अमीन गड्ढापुर साहब अगर ये ना करते तो रेसलर होना चाहिए था उनको। ओके। कितना सही, मजेदार बताया। शेर अफजल मरवत साहब। शेर अफजल मरवत साहब जो है वो रिक्शा चलाते। अच्छा। काशिफ अब्बासी साहब सहाफी ना होते तो क्या होते? क्रिकेटर। सही। वैसे ये आपने जो अच्छा शॉर्ट वो अभी आंसर। भी अच्छे खासे क्रिकेटर हैं, वो हाँ अभी भी हाँ अच्छे हाँ। खासे। हाँ, बल्कि मैंने अभी क्योंकि मुख्तलिफ लोगों के इंटरव्यूज किए तो उन्हीं के एक बड़े करीबी दोस्त से मैंने ये सवाल किया तो वो काफी सोच में पड़ गए कि वो ना होते तो क्या होते। तो मैंने उन्हें बल्कि सजेस्ट किया, मैंने कहा मेरे ख्याल से तो वो क्रिकेटर होते हैं, क्योंकि मैंने उनको दो ही जगहों पर एक्टिव देखा है। या तो वो एंकरिंग करें या जो सहाफत वो करते थे, और उसके बाद या वो सिर्फ क्रिकेट खेले। इसके अलावा मैंने उनका कोई पहलू नहीं देखा जिंदगी का कि वो इसके अलावा क्या करते हैं। जिंदगी।
तो ये है। और क्या मजेदार और इजी शो करते हैं काशिफ भाई। है ना? मतलब काशिफ भाई ऐसा शो करते हैं कि आपको देख के मजा आता है, कहीं कोई टेंशन नहीं, फ्लो होता है और बड़ा मजेदार फ्लो होता है। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, वैसे तो इसके तीन ऑप्शन है, लेकिन आप समझिए कि आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो वो आपको ऑप्शंस देख के समझ आ जाएगी। तो बेहतरीन फीमेल एंकर, गरीदा फारूकी, मारिया मेमन या समीना पाशा? बेहतरीन फीमेल एंकर। देखिए, अगर जाहिर मैं है, मतलब बेहतरीन नहीं 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 नहीं, अगर मैं इतना आपकी लंबा जवाब मैंने अगर इसका मैं लेना ही आपकी नहीं है। सहाफत, सुनिए ना, अगर मैं आपकी सहाफत जो मैंने देखी है, आजाद सहाफत आपकी जाती अपने प्लेटफॉर्म पर, उसको देखूं तो जाहिर है कि आपका नाम। लेकिन अगर मैं टेलीविजन पर काम देखते हुए बात करूं तो मारिया। और मारिया इसलिए कि मारिया ने बहुत सी जगहों पर जहां ये लगता था कि शायद ये चीजें नहीं हो सकती, वहां वो चीजें उन्होंने करके देखी, वो करके दिखाई, तो बहुत बहुत अच्छा काम किया। ठीक। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। अब आप, अगर आप कुछ ऐड करना चाहें, कोई मैसेज देना चाहें, तो अप टू यू। अच्छा, ये मैसेज मैंने पहले भी कई बार दिया, ये मुझे अभी भी देना है। हम्म। इस बकरीद पर और हर बकरीद पर ये बच्चों को, छोटे बच्चों को, जरा बड़े बच्चों को और नए नए नौजवान बच्चों को, कि बकरीद पर हमें जगह जगह ना ओझड़ियां पड़ी हुई नजर आती हैं। तो बच्चे क्या करते हैं कि एक बड़ा सा वट्टा, पत्थर या ईंट उठाते हैं और कस के उसके अंदर मार देते हैं। तो ये ना किया करें। क्या बात, क्या अच्छा, बात। ये बड़ा बड़ा ठीक मशवरा यार, ये नहीं अल्लाह की करना कसम, चाहिए। मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। नहीं नहीं, ये मैंने तो किया भी है ना, इंतहाई मुझे पता चल गया था ये छोटा इंतहाई बच्चा हिमाकत के कौन दिनों है। में, इंतहाई नादानी के दिनों में मैंने ये काम कर भी रखा है ना। मैं वही तो तो कह ये रही हूँ, काम मुझे बिल्कुल नहीं करना मुझे चाहिए। अंदाजा हो गया था ये छोटा बच्चा कौन है जो ये काम- तो ये अच्छा नहीं, ये अभी भी बहुत होता है, बच्चे करते हैं और बहुत ही वाहियात काम होता है, ये काम नहीं करना चाहिए। अच्छा, वैसे हम लोगों के यहाँ ये वैसे रहा है, मुझे नहीं पता कराची में वैसे क्या सिचुएशन रही है, लेकिन लाहौर में मैंने कम ही देखा है कि कोई ओजरियां इतनी ज्यादा पड़ी हुई हों। और ये अब की बात नहीं है कि कोई अब बड़ी सफाई सुथराई हो गई है। खवातीन का हाँ। खवातीन का एक तो एक्सपोजर भी कम होता है ना, हाँ हाँ, बाहर बाहर निकलना जाहिर है, उस तरह होता है। सड़कों पे खड़े थोड़ी ना होते हैं। हाँ, तो बंदों का होता है और बंदे देखते हैं। और फिर कई दफा आप कुर्बानी के बाद, मैं ये कोशिश करता हूं कि जो सफाई करने वाले लोग हैं हम्म। उनको जाकर कुर्बानी के गोश्त के जो भी पैकेट वगैरह है मेरे पास, वो मैं उनको जाकर दे दूं, गाड़ी पे घूमते फिरते जहां मुझे नजर आए। ये मैंने एक दोस्त से सीखा था, तो ये मैं करता हूं। तो हम्म। उस वक्त भी बहुत ज्यादा नजर आते हैं लोग। जैसे कराची में एक बड़ी मजेदार चीज नजर आई मुझे आखिरी बकरीद पे, चौक चौराहों पर बाकायदा पूरी एक सुजुकी और पीछे उसका खुला डाला, और उस डाले के अंदर आलाइशें बकरी की उसने रखी हुई, और चर्बी बाहर एक स्केल रख के, बड़ा सा तराजू रख के, लोग आ रहे हैं, बाइक पर आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं, थैलियों में लेकर आ रहे हैं, उसको चर्बी दे रहे हैं। और वो चर्बी उनसे खरीद के उनको पैसे देकर चर्बी खरीद रहा है। और बास आलाइशों से जुड़ी चर्बी, बास साफ की हुई अलग चर्बी, वो हर तरह की चर्बी खरीद रहा है। तो मैंने गाड़ी रोकी, मैंने कहा ये क्या कर रहे हो, मैंने ये पहली बार देखा था। हम्म। तो अच्छा, हम पिछले कुछ अर्से में हुआ ये कि मुस्तफा की वजह से इन चीजों में इस तरह से ऑक्यूपाइड रहे कि कराची जाने के बाद हमने चीजें देखी ही नहीं, हम एक ही जगह देख रहे थे। हमारा विजन बड़ा महदूद था और हम सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी जिससे हम उलझे हुए थे, तो हम उसी को देख रहे थे। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ये क्या कर रहे हो? कल चर्बी खरीद रहे हो? तो हम्म। मैंने कहा चर्बी का क्या करते हो? कहने लगा ये इससे हम घी बनाते। हम्म। मैंने कहा ये नहीं, गंदी संदी हम्म। बुरी, और दो दो तीन तीन दिन तक खरीदते हैं, तो खराब उल्टी सीधी चर्बी, कहना इससे घी बनाते हैं। मैंने कहा वो घी कल लगा रेस्टोरेंट्स में बिकता है और दुकानों पे बिकता है, गली मोहल्लों में खुली घी के तौर पे बिकता है, लोग खरीद के खाते हैं। तो मैंने सही। कहा यार ये जो घी हमें मिलता है मुख्तलिफ तभी फिर ब्रांड्स आपको का। इकरारुल हसन की जो है ना वो अहमियत का एहसास हुआ कि वो इस तरह के शोज करते हैं जो छापा मारते थोड़ी ना, हम फिर एक संजीदा बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा था आपसे हैं। कि वो यार, जो मैंने है मैंने इतनी इंतहाई संजीदा बात की है।
और आपने जिस तरह से ये क्या बच्चों की तरह आपने क्लिप घुसेड़ना शुरू कर मेरे दिया बाल बालों मुझे में। इतने तंग कर रहे थे, आग में आता जा रहा, मैंने कहा मैं यहाँ पे पिन पड़ी हुई अच्छा। यही लगा लेती हूँ। अच्छा, वो जो है ना, उनके छापे बहुत अच्छे भी थे, बहुत बुरे भी थे, इसलिए मैंने कहा छोड़ दें। और अगेन मैं नहीं इंडल्ज करना चाह रहा इसमें। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि वो जो बेचते, मैंने कहा, मैंने ये जो हम घरों पे खरीदते हैं मुख्तलिफ ब्रांड्स का घी, कहने लगा नहीं ये तो फैक्ट्रियों से आता है, वो उनमें से भी कुछ लोग खरीद लेते हैं, लेकिन वो तो तेल से बनाते हैं, बनास्पति घी। कहने हम्म। लगा ये गली मोहल्लों में बिकता है। तो हम्म। मुझे ना एक लम्हे को इतनी शदीद तकलीफ हुई कि फर्ज करें ये जो बहुत पिसा हुआ तबका है, हाँ, जाहिर है। मुख्तलिफ काम करने वाला, डोमेस्टिक असिस्टेंट्स, मजदूर, रंग करने वाले, छोट कम कम आमदनी वाले लोगों की इमदाद पर इस वक्त मजबूरन अपनी जिंदगी गुजारने वाले, वो ये वाला घी खरीदते हैं। ठीक बात। हम्म। हमारी हुकूमत हमारे मुल्क में, वो पीटीआई की हुकूमत हो, फौज की हुकूमत हो, पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, नून लीग की हुकूमत हो, ये इतने मुजरिम किस्म के हुक्मरान हैं कि ये अपने लोगों को, उन लोगों से जो इनकी जिंदगियों में जहर ऐसा घोल रहे हैं कि न जाने क्या क्या बीमारियां। मैंने डॉक्टर से पूछा, उसने कहा कैंसर कॉज करता है। अच्छा, कैंसर कॉज करने वाली किसी भी चीज का तस्करा आएगा तो मेरी फैमिली के जो दुख जाहिर है। का लेवल है वो अलग हो हम्म। जाता है। हम्म। तो मुझे इतनी तकलीफ हुई सही। कि ये हम अपने लोगों को हमने रहमो करम पे छोड़ा हुआ है। कुत्ते बिल्लियों की तरह मरो, जानवरों की तरह मरो, आलाइशों की तरह मरो, सड़ो, गलो, जो तुम्हारी जिंदगी है, भाड़ में जाओ। यानी हमारे यहां हमारे हुक्मरान, इनका पानी बाहर से आता है। हमारे यहां वो स्टोर्स हैं कि जिन स्टोर्स पर उस रेट पे पानी की बोतल मिलती है जिस रेट पे आप ये हमें बात करें, हमारे ऑलिव ऑयल, हुक्मरानों के कुत्ते बिल्लियों के खाने जो है वो बाहर से आते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑलिव आपका ऑयल जो कोई है ना, सेकंड हमारे मैनेज। यहाँ हम्म। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल इटली से आया यस। हुआ सबसे महंगा वाला, वो इन लोगों के पानी से सस्ता होता है हमारे हुक्मरानों के पानी से। ठीक बात। बहरहाल, इतनी एनीवे, तकलीफ से चीजें। आपकी बात ठीक है, और आखिर में हम ना चाहते हुए भी बहुत एक सीरियस इश्यूज की तरफ चले गए, लेकिन जाहिर है ये भी हमारे माशरे की रियलिटीज हैं, और इनके ऊपर भी बात करनी जरूरी है, और उस वक्त बात करनी ज्यादा जरूरी है मेरे ख्याल, जब बात ना हो रही हो। बहुत बहुत शुक्रिया हम्म। आपका तारिक भाई, थैंक यू सो मच। आपने ईद के दिन भी इतना टाइम निकाला और इतना जबरदस्त हमें मनोरंजन फराहम किया। आपने क्या, मुझे मुझे क्या, आपने सुनील ग्रोवर या कपिल शर्मा समझा हुआ है? अमानुल्लाह समझा हुआ है आपने मुझे। नहीं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखे, अल्लाह आपको खुश रखे, और इंशाल्लाह दोबारा भी आपसे रब्ता रहेगा। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह, आमीन, जीती रहेगी। थैंक यू सो मच।